हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है एजुकेशन। हमारी शिक्षा सिर्फ पैसा आधारित शिक्षा है। हमारी शिक्षा हमारे हमारे घर परिवार तक ही सीमित है। तो फिर हमें किस तरह की शिक्षा लेनी चाहिए, या हमारे सरकार को किस तरह के शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर परिवार ही नहीं, समाज और प्रकृति दोनों को ही न्याय मिले। चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ। एक बहुत अच्छा पत्र है आप सभी दर्शकों के लिए जो मैंने लिखा है। इस पत्र को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज हमारी और हमारे बच्चों की शिक्षा कैसी है कि हमारी सोच घर के भीतर अपने परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है, किंतु घर के बाहर वातावरण की जो यह हालत है, अर्थात प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, भीषण गर्मी, इसके जिम्मेदार तो हम ही हैं। तो क्या ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि जब हम घर से बाहर निकले तो प्रकृति से विरासत में जो हमें मिला है उसके बारे में सोचें। जब हर शाम घर से बाहर निकले तो एक ऐसी बैठक बुलाई जाए जिसमें प्रकृति को बचाने के लिए हमें अगले दिन क्या करना है पूरा प्लान हो। इस तरह की सभाओं में अपने अपने बच्चों को भी बुलाया जाए। तो क्या ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए जरूरी नहीं है? तो क्या ऐसी शिक्षा में हमारे बच्चों का सेहत दिखाई नहीं देता है? तो क्या हमारी शिक्षा इस आधार पर होनी चाहिए कि हमें पैसा कैसे कमाना है, घर गृहस्थी कैसे चलाना है? तो क्या प्रकृति अर्थात मुख्य रूप से जल, वायु और वृक्ष की रक्षा करना घर गृहस्थी का अंश नहीं है? बताइए मेरे भाई, मैंने जो बात कहने की कोशिश करी है, इससे क्या हम सभी समाज जुड़े हुए नहीं हैं? हम सभी समाज इस प्रकृति से एक संबंध नहीं रखते हैं? तो क्या हम जब घर से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ यह सोच करके कि हमारे घर में क्या कमी है, और क्या घर के बाहर कमियों की जिम्मेदारी सरकार लेगी? तो क्या हम सभी भूल चुके हैं कि प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान हमने ही पहुंचाया है, तो इसकी भरपाई भी हमें ही करना है? तो क्या हम भूल चुके हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य प्रकृति को नुकसान करके सबसे बड़ी कीमत चुकाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सरकार के भरोसे हैं और सरकार हमारे भरोसे बैठी है? यदि आज नहीं कुछ किया मेरे भाइयों हमारे प्रकृति के लिए, तो चार दीवारी के भीतर अपने बच्चों का भविष्य कभी नहीं बना पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हम सोच रहे हैं कि हमारी रक्षा ईश्वर जरूर करेंगे? आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट है पेड़ों को लगाना। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे पेड़ ईश्वर लगाएंगे? हमें याद रखना चाहिए, ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है तो पेड़ भी हमें ही लगाने होंगे। हमारा बस यही कहना है कि घर से बाहर अपने बच्चों के साथ हर शाम को निकलिए, वृक्षों के बारे में उन्हें शिक्षित कीजिए, पेड़ कैसे लगाया जाता है सिखाइए। हम बचपन में कितने पेड़ लगाए हैं उन्हें बताइए। अपने बेटे बेटियों के साथ एक पेड़ जरूर लगाइए। वृक्षों को भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए।
तभी हम एक संपूर्ण परिवार बना पाएंगे। हमारे पूर्वज का यही मानना था। माता प्रकृति को अपने से अलग मत रखिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। ये पत्र मैंने आप सभी दर्शकों के लिए लिखा है। यदि ये पत्र आपको वाकई लगता है कि यह पत्र हम सभी से संबंधित पत्र है, तो कृपया इस पर हम सभी मिल कर के अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।